चाहेंगे कि आपके करियर की जो शुरुआत हुई है वो किस तरीके से हुई और कब स्टार्टिंग की आपने? अ, मेरे करियर की शुरुआत 99 में मैं फैशन एक एनालिसिस। सेकंड क्या हुआ? इधर आओ, इधर सॉरी सर। वेलकम टू दी शो मानव। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी करियर की जो शुरुआत हुई वो कब और कैसे हुई? 99 में मैंने अपना लेबल लॉन्च किया था आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यूएस, 99 जुलाई एंड में। एंड उसके बाद से बस यहाँ तक पहुँच गए हैं। ओके। जैसे डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात की जाती है तो काफ़ी कंपटीशन है आज के दौर में। नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं और पुराने डिज़ाइनर्स अपनी छाप छोड़ के बैठे हुए हैं। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक डिज़ाइनर को अपनी पहचान बनाने के लिए? फैशन इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। कंपटीशन रोज़ बढ़ रहा है। साथ में कंपटीशन जो ग्रेजुएट्स हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में जो पायरेसी वाले हैं वो बढ़ रहे हैं, और साथ में ही जो कुछ और नहीं करना चाहते और कुछ कर नहीं पाते वो डिज़ाइनर्स बन जाते हैं। अ, कुछ मास्टर रखे, कुछ टेलर रखे और कपड़े बनाने शुरू कर दिए। आजकल बहुत मैगजीन्स मिलती हैं, बहुत डिज़ाइनर इंस्पिरेशंस मिलती हैं, एफटीवी है, सी ट्रेंड्स है। सो उसको देख के सब कुछ कपड़े बना बना लेते हैं। एंड उसकी वजह से जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि अ, जो ऑडियंस है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो ये नहीं देख पाते कि कौन प्रोफेशनल है और कौन नहीं है, जब तक उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता। दिल्ली में जब भी फैशन शो हुआ था तो उसमें सोहा जो है आपके लिए रैंप पर आई थी आपके कपड़ों के लिए। तो सोहा को किस तरीके से आपके कपड़े क्यों पसंद आते हैं, क्या खासियत है आपके कपड़ों में? और सोहा मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, मच बिफोर शी केम इन द इंडस्ट्री एंड मच बिफोर आई लॉन्च माई लेबल। उनके पहनावे से मैं बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हूँ एंड उनके तौर तरीके से। सो मेरे को उनके साथ काम करने में कभी तकलीफ़ नहीं हुई, उनको मेरे साथ काम करने में कभी तकलीफ़ नहीं हुई। उनके अलावा मैं बहुत ही लोगों के कपड़े बनाता हूँ और बना चुका हूँ। सो इसमें इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। मानो जहाँ तक देखा जाता है डिज़ाइनर्स जो है मॉडल्स को सजाने का काम करते हैं। नॉर्मली देखा जाता है रैंप के लिए। लेकिन आजकल क्या दौर चला है कि जो भी डिज़ाइनर है वो ज़्यादातर स्टार्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर कोई रैंप है या शो करवा रहे हैं तो उसमें एक ना एक स्टार को रैंप वॉक ज़रूर करानी है। तो इस चीज़ को आप कितना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण रखता है? सी ये जो स्टार वॉक करने का जो सलीका था, ये सबसे पहले मनीष के साथ हुआ था जब उर्मिला ने वॉक किया था, आज से कुछ 8-10 साल पहले उनके लिए। उसके बाद मेरे लिए रवीना ने वॉक किया, पूजा ने वॉक किया। मैं आई थिंक मनीष और मैं, हाँ, आई थिंक मेरे लिए जो मेरे लोग वॉक करते हैं, वेदर इट्स अमान अयान और अक्षय खन्ना और Samira Reddy has done it, Soha Ali Khan has done it, Ravina has done it, Pooja Batra has done it. Whosoever has done it for me, or Rohit Bal has done it. They've done it for me as pure gesture of friendship and for love and affection they have for me, and the kind of loyalty as a friend I provide them and offer to them. आजकल कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। काफ़ी डिज़ाइनर स्टार्स को पे करके चलाते हैं जस्ट बिकॉज टू बी इन द रैट रेस। एंड अगर आप देखेंगे, मैं उन लोगों से वॉक नहीं कराता जो या बहुत कमर्शियल होते हैं, या मेरे फ्रेंड्स नहीं होते। मैं उन्हीं से वॉक कराता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं। इसी तरह से मेरे ख्याल से रॉकी भी उन्हीं से वॉक कराता है जो उनके फ्रेंड्स हैं, या मनीष भी उन्हीं से कराता है जो उनके फ्रेंड्स हैं, जिनका एसोसिएशन है। रोहित बाल भी, जैसे सबको पता है, अर्जुन रामपाल उनके फ्रेंड हैं। सो जो दूसरे लोग हैं, नए हैं और यंग हैं, एस्पायरिंग हैं, मैं यही कह सकता हूँ कि पैसे देके किसी को वॉक कराने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टा बदनामी होती है। ओके। तो जैसे कहा जा सकता है कि स्टार की वजह से आप लोगों को लाइमलाइट में प्रॉब्लम मतलब कहा जाता है कि लाइमलाइट में जिस तरीके से लोग मीडिया में हाइप होते हैं तो स्टार्स की वजह से होते हैं या अपने टैलेंट की वजह से होते हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। टैलेंट के बिना कितना तो फ़ायदा होता टैलेंट के है? बिना तो आपका स्टार जितना अच्छा फ्रेंड होगा तब भी नहीं चलेगा। ओके। लाइक मेरे ख्याल से एक स्टार का सेटिस्फाई होना कि वो क्या पहन के चल रहे हैं बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। तो टैलेंट होना तो बहुत ज़रूरी है।
ओके। एक बात और कि जहाँ तक बात करी जाती है डिज़ाइनर्स की, तो डिज़ाइनर्स जितने भी हैं, तो आपकी सोहा ने कभी इस तरीके से तारीफ़ करी है कि नहीं, मानव के कपड़े और डिज़ाइनर से कुछ बेहतर है, कुछ अलग है क्या? एक फ्रेंडशिप के नाते नहीं, एक एज अ कस्टमर के नाते उन्होंने आपके लिए कुछ कहा है अभी? हाँ कहा है, अभी आईफा अवार्ड्स होने वाले हैं यॉर्कशायर में, उसमें वो मेरे कपड़े पहन रही हैं, और उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला कि वो पहनेंगी। तो इट्स अ कमर्शियल वर्ल्ड, एंड अगर वो मूवी कर रही है और उसमें कोई स्टाइलिस्ट है या डिज़ाइनर है, तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा उनका कहना कि मैं इसके साथ नहीं काम करना चाहती, उसके साथ नहीं काम करना चाहती। एक लॉयल्टी होती है, ठीक है, और हर चीज़ मानी जाती है, लेकिन फ्रेंडशिप असाइड एंड कमर्शियल बिजनेस असाइड, एंड हमने कभी अपने काम को फ्रेंडशिप पे नहीं लेके आए, एंड मैं वो किसी भी अपने स्टार फ्रेंड्स के साथ नहीं लेके आता, वेदर वो एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, मानव आपके हिसाब से अगर हम बॉलीवुड की 3 हस्तियों को जानना चाहेंगे, 3 मोस्ट ग्लैमरस पर्सन, तो आप किसको डिज़ाइन करना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? मैं सभी आप को डिज़ाइन करना पसंद करूँगा और सबके साथ में काम करना पसंद करूँगा। मेरे ख्याल से सब अपने तरीके से ग्लैमरस हैं और अपने तरीके से खूबसूरत हैं और हसीन हैं। तो कोई स्पेसिफ़िक ऐसे नहीं है कि जिनके साथ मैं नहीं करना चाहूँगा, सब अपने तरीके से बहुत ही अ, सुंदर और अच्छे हैं। फिर भी जैसे कि आपके दिमाग में कोई ऐसी 3 खूबसूरत लड़कियां हैं और जिनको आप तैयार करना चाहते हैं अपने अपने हिसाब से, तो किसका नाम आपके दिमाग में पहले आता है सीरीज़ वाइज? आई थिंक सब सब एक ही लेवल पे आते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इसको तैयार करना चाहूँगा या उसको करना चाहूँगा। मैं मोस्टली सभी के साथ काम करता हूँ और काम कर चुका हूँ और काम करूँगा भी, सो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ओके। आपकी ज़िंदगी में जब से आपका करियर स्टार्ट हुआ है, कभी ऐसा कोई पीक पॉइंट आपके दिमाग में है कि वो लम्हा आप कभी नहीं भूल सकते हैं लाइफ में? ऐसे कई लम्हे आते हैं, फिर यू क्रॉस दैट लम्हा एंड देन कोई उसके बाद दूसरा लम्हा आ जाता है। सो देयर वेरियस पॉइंट्स। एक है 2003 में मेरा एक शो हुआ था, उसमें होटल की गलती की वजह से लाइट्स बीच में शो के चले गई थी, तो आई थिंक दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव एनी एसोसिएशन टू दैट विद दैट होटल, एंड आई डोंट थिंक उसके बाद ऐसी कोई घटना हुई है कि मेरे को याद रहनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। और ना आपका फिल्मी कैरियर के हिसाब से अगर जानना चाहेंगे कि कोई आपके उसमें अकॉर्डिंग में है, कोई फिल्म है लाइफ साइन की है आपने जिसमें आप कुछ नया करने वाले हैं? ऑफर्स तो बहुत हैं, लेकिन अभी मैंने साइन कोई नहीं करी है। मैं सोच समझ के करूँगा, मैं कोई जल्दबाजी में, मैं हर चीज़ बहुत तौर तरीके से करता हूँ, स्लोली करता हूँ। मेरे को किसी चीज़ की मैं किसी रेस में नहीं हूँ और मेरे को किसी से रेस में होना भी नहीं है। मैं जो करूँगा अपने टाइम से और अपने तरीके से करूँगा। ओके मानव, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे फैशन के ही बारे में कि जैसे आजकल डेनिम का काफ़ी जो रहता है कि किसी भी पार्टी हो या कोई नॉर्मल फंक्शन हो, लोग डेनिम को काफ़ी तवज्जो देते हैं, तो ये फैशन में कब तक रहेगा, या आपको लगता है कि ये एक जगह बना चुकी है, या क्या डेनिम कहना हमेशा रहेगी, डेनिम हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगी। हर इंसान अपना 80% टाइम डेनिम्स में ही बिताता है, जो कि प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट हो। अगर कोई प्रोफेशनल बैंकर है या कुछ है, तो घर आने के बाद डेनिम्स में होते हैं। जो बिजनेसमैन है वो सुबह भी हो सकते हैं और शाम को भी हो सकते हैं। So it's, I think denim is a very strong and a very important factor of apparel industry today. ओके। अगर आपके आइडल की बात की जाए, तो कोई फैशन इंडस्ट्री में आपका कोई आइडल है? हाँ है, I take Rohit Bal and Manish Malhotra as two of my closest friends and two of my mentors, and I think इन दोनों को आइडल कहा जा सकता है, मेंटोर कहा जा सकता है, फ्रेंड्स कहा जा सकता है। आप जिस तरीके से लेना चाहें उस तरीके से कह सकते हैं। सोहा के बारे में और एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे। सोहा आपकी बहुत ही करीबी दोस्त है, उनको किस तरीके के कपड़े पसंद हैं, ये जानना चाहेंगे? उनको बहुत अंडरस्टेटेड कपड़े पसंद हैं। उनको ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट और ज़्यादा लाउड कपड़े पसंद नहीं हैं। उनको सॉफ्ट कलर्स पसंद हैं और वेरी लेस ऑफ ड्रामा, सो उनको ये कपड़े पसंद हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स।